अंजना जी, मेरा केवल एक ये सवाल है कि आपको जेडीयू, आरएलडी, शिवसेना, एनसीपी, अपना दल, इसके प्रवक्ता क्यों नहीं मिलते? हमेशा ये 2:1, 3:2 ऐसा क्यों होता है? शशि जी तो हम तो सोचते हैं गौरव जी, विश्लेषक, हम तो सोचते हैं गौरव जी आपको फिर कम मौका मिलेगा तो आप लास्ट में शिकायत कीजिएगा। 2-3 लोग क्यों आते? हमें लगा कि 3 बड़ी पार्टियां चूंकि दिल्ली में यही है जो चुनाव लड़ रही है। अरे बहुत शिकायत करते हैं, आपका मौका मिले। शिकायत नहीं और हम तो मानते हैं आप इतने बलवान हैं, आप 4 के बराबर हैं। चलिए लौट रही हूँ, शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, मैं जब अलग अलग जगहों पर जा रही थी, दिन में पहुंचती हूँ कुरुक्षेत्र, नवीन जिंदल है बीजेपी की तरफ से इस बार, पहले वो 9 में जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, वो बीजेपी के टिकट पर जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं वहां पर। और इधर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के, कुरुक्षेत्र हरियाणा। अब पहुंची मैं शाम में लुधियाना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले गुत्थम गुत्था होने लगे एक दूसरे से। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि पहला ग्राफिक्स जो है वो दिखा दीजिए, यही 30 सीटें हैं जिन पर असर होना है ना, चाहे वो दिल्ली की 7 हो, हरियाणा की 10 हो, पंजाब की 13 हो। एक कॉन्फ्लिक्टिंग ये भी लोगों के बीच में जा रहा है कि एक स्टेट में आपका सीट शेयरिंग है, हरियाणा में, दिल्ली में सुशील गुप्ता वहां लड़ रहे हैं ज्वाइंट कैंडिडेट, और वहीं पंजाब जाइए तो एकदम ढिशुम ढिशुम शुरू हो जाता है। तो ये भी नुकसान पहुंचा। कुल 30 सीटों पर ही आप लोगों का असर है, उसमें भी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज जाए वोटर को। अंजना जी, आप भी कैसी बात करते हो इतने वरिष्ठ रिपोर्टर होकर ना? आपको पता तो है कि अब जैसे आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 75 की उम्र में रिटायर होना होगा प्रधानमंत्री मोदी को, क्या 30 सीटों पे ही इसका वो होगा? ये तो पूरे देश के लिए है ना कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर होना 17 सितंबर 2025 को। आप देखिए, ये कह रहे थे कहां से आता है, ये कम पढ़ी लिखी पार्टी के प्रवक्ता को दिखाइए। बीजेपी, ये अमित शाह जी को पहचानते हैं, इनको कोर्ट ने तड़ी पार बुलाया था। ये कह रहे हैं कि 75 के ऊपर किसी को रिपीट नहीं करेंगे। इनको बताइए, आनंदीबेन पटेल, उन्होंने तो धन्यवाद दिया कि मैं 75 के, मैं सीएम पद छोड़ना चाहती हूँ, 75 की हो गई, और उन्होंने छोड़ दिया। सत्यदेव चौधरी कानपुर से, उनका टिकट काट दिया गया कि वो 75 की उम्र कंप्लीट कर चुके थे। रमापति राम त्रिपाठी सांसद देवरिया का टिकट काट दिया गया क्योंकि 75 की पार हो गए थे। राजेंद्र अग्रवाल वरिष्ठ सांसद थे मेरठ के, उनका टिकट काटा गया, जबकि वो लोकसभा में अधिकाष्ठा मंडल के वरिष्ठ सदस्य भी थे, फिर भी काट दिया गया, सब 75 के हो गए। इन सबको 75 का हवाला देकर टिकट काटा गया। इनको पता नहीं होगा, ये तो है ही ना, मतलब सच है। अब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी होंगे ही नहीं 17 सितंबर 2025 के बाद, तो ये तो पूरे देश को ही सोचना पड़ेगा ना कि अमित शाह जी को बनाना है उसके बाद प्रधानमंत्री, उनके लिए वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये तो पूरा देश इससे अफेक्ट होगा। साथ में इन्होंने बहुत सारी बातें आपको झूठी फिर से कह दी। प्रियंका जी, इनको बोलिए कि उसका जवाब आप दीजिए, लेकिन देखिए सुनिए ना, पॉलिटिकली जो मैंने सवाल आपसे किया है ना, वो मायने रखता है, उसका भी जवाब दीजिए, उससे मत बचिए। आपने कह दिया कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको समझना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल मैसेज दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहां आप लोग फाइट में हैं वो यही 30 सीटें हैं। तो इस पर एक जवाब बनता है कि क्या वोटर कंफ्यूज नहीं होगा अगर एक राज्य में, और कई जगह तो ऐसी है बिल्कुल एकदम सटे हुए इलाके हैं जहां पर एक जगह आप लड़ रहे हैं एक दूसरे से और एक जगह सीट शेयरिंग है। चलिए, आप हरियाणा की बात करें। हरियाणा में तो 10-10 दिया इनको पिछली बार, इस बार तो जाए, इनके पास अपने ही कोई, इनके सारे कार्यकर्ता बेचारे दरी बिछाते रह जाते हैं। इन्होंने कांग्रेस से नवीन जिंदल, जिनको करप्ट बोलते थे, उनको ले आए। हरियाणा में ये हुआ। 60 वहां के गांव हैं जिन्होंने एंट्री बैन कर दी, मैंने पहले भी बताया आपको। अब पंजाब में भाजपा का अस्तित्व ही नहीं है, आपको पता है। ये तो कौन पूछ रहा है भाजपा को पंजाब में? तो वहां पर लोग समझते हैं आज बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाना, वसूली गैंग से लोगों को बचाना। बताइए, कॉर्पोरेट्स को ये तंग कर रहे हैं, वसूली गैंग से वसूली करवाते हैं, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से पैसे लेते हैं, कनपट्टी के ऊपर रखे। क्विड प्रो क्यो का इनका बिजनेस मॉडल है, पैसे दो धंधा लो का इनका मॉडल है। तो ऐसी सरकार से बचाना है। गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके फाइलों पे बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं जनता से। आप बंगाल में देखिए, गवर्नर ने क्या किया, होगा मेरे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस, मैं कोई अपने ऊपर कार्रवाई नहीं होने दूंगा। ब्रिजभूषण को साथ लेकर चलते हैं। ब्रिजभूषण कह रहा है मेरे बेटे को टिकट दे दी, उसका मतलब मेरे साथ खड़े हैं। अगर उसकी टिकट काट दी होती तब, अरे बौखलाइए मत, सब जगह बौखला रहे हैं। कहिए आप अपना हिंदू मुस्लिम कीजिए, हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, जाइए मंगलसूत्र बोलिए, मंगलसूत्र मंगलसूत्र। आप जवाब दे लीजिए, उसके बाद में जाऊंगी। ब्रिजभूषण ने क्या बयान दिया कल? थोड़ा सा लगाम दीजिए, लगाम लगाइए इनको, इनके मुंह का वर्बल इसके बाद आ रही हूँ अनिका जी, इसके बाद आ रही हूँ, इनकी आदत है तुरंत आ रही। एक तो तमीज तो इनको है नहीं बात करने की। दोनों प्लीज देखिए, सबसे पहली बात पार्टी कहीं के
बंगारू लक्ष्मण की पार्टी हो तुम और कुछ नहीं। देखिए अंजना जी, जो आप मैं बोलने जा रहा हूं तो मिर्ची लगेगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपस में तालमेल की कमी है, गाली गलौज कर रहे हैं, पंजाब में कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे को। ये कहा है भगवंत मान, आपके लीडर हैं, उन्होंने कहा है एक थी कांग्रेस। उनसे पूछा गया कांग्रेस पार्टी का क्या है, उन्होंने कहा एक थी कांग्रेस। इससे ज्यादा बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की क्या हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी के नेता है प्रताप सिंह बाजवा। आपको मालूम है उन्होंने क्या बयान दिया, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो भगवंत मान उनके सगे नहीं है और खुशियां मना रहे थे। पूरी रात जो है उन्होंने नाच गाना किया और सब जानते हैं कि सूर्य अस्त भगवंत मान मस्त। अब आप मुझे बताइए, जिस तरह के टिप्पणियां एक दूसरे पे ये लोग कर रहे हैं, सब लोग भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, जनता इन पे क्यों विश्वास करेगी। और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए तड़ीपार कहते हैं, तो मैं इनको ये बता दूं न्यायालय ने डिस्चार्ज किया है, डिस्चार्ज। और यहां अरविंद केजरीवाल को बेल भी दी है, जमानत भी दी है, तो अंतरिम दी है, मेरिट पे नहीं दी। आप बताइए 14 महीने से क्या मनीष सिसोदिया जेल में नहीं है? क्या वो जुड़ा मामला नहीं है शराब घोटाले से है? और साथ में मैंने सत्येंद्र जैन की बात करी, सत्येंद्र जैन का भी यही हाल है, वो जेल में। गौरव जी, पर आप लोगों की तो एक अलग ही समस्या है, सुनिए ना, एक बार दिखाइए गौरव जी को मेरे साथ। गौरव जी, आप लोगों की तो अलग ही समस्या है। शशि जी, लुधियाना सीट पहुंची, रवनीत बिट्टू मतलब जो कांग्रेस के फेस वहां पर है, वो अब बीजेपी के उम्मीदवार बने हुए लुधियाना में। गौरव जी, तो आप वोटर ये भी तो कंफ्यूज चल रहा है ना कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, कब किसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कुछ समझिए। मतलब आपके अपने रवनीत बिट्टू आप कांग्रेस से ले आए और वहां कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रदेश के, वो लड़ रहे हैं लुधियाना सीट पे। मैं आपको बताता हूं, हाँ। अब सुनिए, एक गाड़ी है जिसका इंजन है, ड्राइवर बढ़िया है, वो चलाएगा, गाड़ी में जो भी बैठेगा वो गाड़ी के और ड्राइवर के हिसाब से चलेगा, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, नेतृत्व मोदी जी का है। दूसरी जो घमंडिया की गाड़ी है अंजना जी, इसमें कोई इंजन नहीं है, टायर का मेल नहीं है, एक ट्रैक्टर का, एक साइकिल का है, एक बस का है, एक गाड़ी का है। ये कैसे चलेगी? ड्राइवर को पता नहीं कि गाड़ी कैसे चलानी है। अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली के इनके अध्यक्ष, इस्तीफा देके भाजपा में आ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, दिल्ली में विकास का कार्य करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। और इसी तरह से जो भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, हाँ, वो तालमेल ये बैठा रहा है कि हमें भाजपा की विचारधारा से चलना है। आपसी रंजिश और लड़ाई नहीं है हमारी पार्टी में, जैसा पापी आप में है या कांग्रेस पार्टी में। अनिका जी, आप लोग किस मुंह से दूसेंगे लेकिन उनको, क्योंकि वही अरविंदर सिंह लवली जब बीजेपी में चले जाते हैं, वापस आते हैं, आप उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। आओ भाई, तुम्हें इनाम मिल रहा है बीजेपी से लौटने का, है? अब फिर वो चले गए उधर। सबका तो वही किस्सा है। गौरव जी की बात पे जवाब दूं, ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड तो जीता ज्यादा सबूत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया कोर्ट ने, ये तो लेटेस्ट है। उससे पहले ये आप हेमंत विश्वास की बात करें, अधिकारी की बात करें, उनका क्या? वो सब चले जाते हैं, ये क्लीन हो जाते हैं। मतलब वॉशिंग मशीन भी इनकी, पाउडर भी इनका, जो ये चाहे करें, फिर दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं। सवाल एक मिनट गौरव जी, एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट सर, आई नो यू आर एक्साइटेड, यू कैन स्पीक अ लॉट, एक सेकंड। और मैम ये कहते हैं कि दिल्ली में बहुत काम किया। मैम अगर इतना काम किया तो कैंडिडेट्स क्यों बदले? मीनाक्षी लेखी और तमाम वो लोगों क्यों बदल दिया इन्होंने? आप अपनी बात करें कि दिल्ली में वोट परसेंट बढ़ गया, ये बढ़ गया, कैंडिडेट आपने बदल दिए, यानी काम नहीं हुआ ना। मैम ये जनता के बीच में नहीं गए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, किस मुंह से वोट मांगेंगे? इसलिए चेहरे बदल देते हैं ये। इनको काम नहीं करना, बस ये स्लोगनबाजी करके ये सोचते कुछ कर लें। और भ्रष्टाचार की बातें ये बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये खुद लिखते हैं। शशि शेखर जी, एक बार फिर से, जब पॉलिटिकल स्लगफेस्ट शुरू हो उससे पहले किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? मैम मुझे पता है कि बहुत तलवार की धार पे चलने के बराबर है ये कहना फिलहाल, लेकिन दोनों तरफ की तस्वीर साफ उभर रही है। देखिए, कई जगहों पर बीजेपी ने सफलतापूर्वक एंटी इनकम्बेंसी फाइट करने के लिए अपने कैंडिडेट्स को बदला, 19 में भी बदला था कई लोगों को, और उसका उनको परिणाम मिला। बीजेपी, जब लोकसभा चुनाव आता है तो बीजेपी ही पसंद है दिल्ली की जनता की, ये ऊपर नीचे वाला ग्राफ बता रहा है। क्या वो रिपीट होगा, या फिर 21 दिन में अचानक से एकदम माहौल बदलने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो जाएंगे?
इस जवाब के लिए अगले पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा जरा कि थोड़ा सा वो बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं। मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया कि सरगर्मी बढ़ेगी, तो सरगर्मी बढ़ने दीजिए। मैं आपको आपके ही सवाल का एक सैद्धांतिक जवाब देना चाहूँगा कि शुंगजू ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ डिसेप्शन, और इस आर्ट ऑफ डिसेप्शन में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। हर पार्टी के अपने विरोधाभास है, हर पार्टी के अपने लॉजिक है, और कभी कभी मुझे लगता है वो जो लॉजिक है वो सत्य से कभी कभी अलग भी हट जाते हैं। तो मैं जो भी राजनीतिक नेता जो भी बात कहता है, जनता को और हम लोगों को कम से कम अपने हिसाब से छान लेनी चाहिए। अगर इस पार्टी में कुछ बाहर से एक पार्टी में बाहर से आए हुए लोगों को वरीयता मिल जाती है तो दूसरी पार्टी भी ऐसी नहीं है, वहां भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं, और तीसरी पार्टी भी ऐसी नहीं है। तो पार्टियां, मैंने आपसे पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ डिसेप्शन, और उस डिसेप्शन से कम जनता भ्रमित न हो, इतना तो ये लोग ध्यान रखे लोकतंत्र के लिए। मालूम पड़ा कि तंत्र ही लोग को चलाने लगा और लोग पीछे रह गया। अंजना, डिसेप्शन का एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में क्या है सर? चकमा? अब डिसेप्शन के 3 अर्थ इसमें से निकलते हैं। मैं यहां प्रवंचना बोलूंगा। आंखों में धूल झोंकना? अंजना जी, मैं हाँ, प्रवंचना बोलूंगा। तो उसमें कौन ज्यादा माहिर दिखता है आपको? ये क्यों आप मुझसे पूछ रही है? मैंने तो कहा मुझे तो कोई कम नहीं लगता। अरे सर, थोड़ा तो इस खेल के जितने खिलाड़ी हैं सभी अभ्यस्त हैं। इस गर्मी में थोड़ी तो गुंजाइश रहे हंसी की। दीजिए, अब दीजिए दोनों के सवालों का गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, दोनों का ही, क्योंकि प्रियंका जी भी यही कह रही हैं और ओनिका जी भी यही कह रही हैं कि आप लोगों की जो परिस्थिति है वो बहुत डावाडोल है इन दोनों की नजर में। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो शशि जी ने जो बात कही, फॉर द घमंडिया पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, एंड भाजपा के लिए पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ परफेक्शन। और परफेक्शन हमने दिखाया है। मैं आपको एक वजह बताता हूं और आप ये भी मानेंगे। राहुल गांधी का मैंने बयान सुना, उन्होंने अपनी सीटें नहीं बताई अंजना जी, उन्होंने कहा भाजपा को 180 सीटें आ रही है। प्रियंका वाड्रा का बयान सुना, उन्होंने कांग्रेस की सीटें नहीं बताई, उन्होंने कहा भाजपा की 200 आ रही है। और मैंने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनका कल का भाषण सुना, उन्होंने भी ये नहीं बताया कि उनकी सीटें कितनी आ रही है, उन्होंने बताया भाजपा की 220 आ रही है। अब आप मुझे बताइए, विरोधी जो कि गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी को रोज, वो भी ये मान रहे हैं कि 180 से 220 आ रही है। इसका मतलब हम 400 पार कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सीटें बताने की हिम्मत इनमें नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए इतना ही कहूंगा, मुझे बड़ा दुख होता है। ओनिका जी बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छी नेत्री हैं, लेकिन दिल्ली में हाल देखिए इनका क्या है। 2014 में आया अंडा, 2019 के लोकसभा में आया अंडा, 2015 के विधानसभा में आया अंडा, 2020 में आया अंडा, और 2024 में भी आप और कांग्रेस दोनों का मिला के आएगा अंडा। अनिका जी, उससे पहले की याद मत दिलाइए, तथ्य हैं, क्योंकि यही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और उन्हीं को कोस कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। अरे कब थी? शीला दीक्षित को सबसे ज्यादा गाली किसने दी अंजना जी? भ्रष्टाचारी किसने कहा? ठीक है अंजना जी, याद मत दिलाइए, शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचारी किसने कहा? नहीं, अब लेकिन बहुत उसके बाद यमुना में बहुत पानी बह चुका है और आज लड़ाई जहां पर आई हुई है प्रियंका जी आपके पास आते हुए, क्योंकि क्या एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता अगर आज जैसे रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। अगर आप लोग कम से कम दिल्ली में इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हुए एक एकता की तस्वीर रोड शो में दिखाते हैं, ये पहला रोड शो मुझे लगता है हुआ है हनुमान मंदिर के बाद, तो ऐसे में एक बेटर तस्वीर जाती विपक्षी के लिए, क्योंकि आप ही मुझे समझा रही थी कि 30 नहीं पूरे देश में असर होगा। अंजना जी, सब कुछ प्लान्ड है, पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है। देखिए, पहले रोड शो हमारे छोटे थे, फिर बड़े हुए और बड़े नेता हैं, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ होगा। मैं गौरव भाटिया जी की एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि 2017 में उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ परफेक्शन भाजपा में, तो इनकी ये थिंकिंग
2017 के बाद ही हुई होगी, उससे पहले तो इनको भाजपा दंगे कराने वाली पार्टी लगती थी सबसे बड़ी। जैसे मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, जैसे नू में वायलेंस हुआ, तो उनको लगता था कि भाजपा ये आरएसएस ये करवाती है, तो आज उनको ये परफेक्शन लगती है। क्यों परफेक्शन लगती है? उन्होंने आज तक रिजाइन नहीं किया वहां के सीएम ने, इसलिए। तो अब 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी जी को, अरे ठीक है, अभी रुक जाइए, मैं क्या आपको बोल रही मौका दूंगी। बेशरम झूठा पार्टी? इनका वॉल्यूम नहीं आ रहा। चड्डा कब आ रहे हैं? नहीं, मुझे पता नहीं बेशरम झूठा पार्टी अरे बीच में क्या पापिया, मंबल कर रही थी। देखा आपने व्यक्तिगत मंबल मत टिप्पणी कीजिए, करी, मुंह जनता खोल के देख पूरा रहा, बोलिए। बोलने दीजिए। अपने बोलिए, लाखों बोलिए। वोट काट करेंगी आप बेशरम झूठा पार्टी, आप अपने दांत लगा के आपको बोलिए। जवाब अपना मिलेगा इस डेंजर बार। आप कहाँ छोड़ आपने के जो आई हैं? अच्छा गौरव जी, गौरव जी रुक जाइए प्लीज। खाए थे, गौरव मिस जी, नोएडा, गौरव जी प्लीज, मिस नोएडा सुनिए, गौरव जी प्लीज। तो मिस नोएडा व्यक्तिगत सुनिए, टिप्पणी करती है तो आप आप मेरी टोकती शक्ल है। पे टॉपिक ध्यान पे आइए छोड़ प्रियंका दीजिए, जी, प्रियंका जी टॉपिक पे आइए प्लीज। अपने कोर्ट में तो आप अरे, कुछ कर नहीं बटुए पाते। वाले मत डेंचर कीजिए। पहले लगाइए, वरना ठीक है, दांत वापस नहीं दिखाई दे रहे वापस आपको वापस वापस टॉपिक पे गलत प्लीज। बात है अंजना जी। ये ना Please. फनी है ना तो इंटेलिजेंट इनको बोलिए, है, तमीज सीखे। मतलब ये फनी है कि इंटेलिजेंट है, ये तो थोड़ा बता लहजा दीजिए सीखे। आपको क्या लगता अरे है। ऐसा लगता आप है अपनी कि शक्ल नर्सरी देखते फेल, हैं शीशे में आने से छात्र पहले। PhD जनता को बात कैसे करते हैं। कन्विंस कीजिएगा अपनी तरफ आने के लिए? अब आखिरी अरे, सवाल है, अरे, उस पे आइए अरे, टॉपिक अरे, पे। आप आवाज अरविंद नीचे कीजिए केजरीवाल सबकी। अब मैं एक एक करके तीनों से चारों से पूछ रही हूँ किस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शशि शेखर जी, दो लाइन में क्या होना चाहिए एनडीए का, यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इनकी स्ट्रैटेजी? इसमें तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा छोटा 2 लाइन का। स्ट्रेटजी इन दोनों की सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो 3-3 लाइन में ये बता दें कि आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, ठीक है। और उन्होंने इतने दिनों में क्या किया, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा मोनिका कुछ जी, नहीं। मोनिका जनता जी। को डिसाइड करने दी। अनिका जी, अनिका जी। हमने तो बड़ा क्लियर कट ही रखा है, विजन अपना बताया भी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो गुमराह करती है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है और उसी मुद्दों पे हमेशा लड़ते हैं। लेकिन देर सवेर जनता ये समझती है, रिसेप्शन एक लेवल तक ही आप उसको सूट करता रहोगे, उसके बाद उनको हकीकत जब दिखाई देती है ठीक तो है। उनको लगता है प्रियंका छल और कपट किया गया है। प्रियंका जी, देश में अगर कोई पार्टी जनता के मुद्दों का काम कर रही है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, चाहे 1000 रुपए महीना जो अब हम शुरू करने वाले हैं वो हो। हमने हर तरीके से जनता का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया है। पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है दिल्ली में, महंगाई लोएस्ट है दिल्ली में, बिजली मुफ्त है दिल्ली गौरव में। जी। आज के इतने महंगे जमाने में दिल्ली में गौरव बिजली जी। मुफ्त है। गौरव जी, 3 लाइन में बताना है। देखिए, ऐसा है कि अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रख के और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये तभी हो सकता है जब आपने अथक परिश्रम किया हो और जनता की सेवा करी हो। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा आपसे चुनाव में, जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक मंच पे आएंगे ना अंजना जी, जनता देखेगी कि भ्रष्टाचार कैसा लगता है और इस मुद्दों को बड़ी प्रखरता से उठाया जाएगा और जनता इन्हें नकारेगी।